नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सुबह कल्पा से निकले थे। किन्नौर ज़िले का मुख्यालय रिकांगपिओ का ट्विन सिटी कल्पा, रिकांगपिओ से 7-8 किलोमीटर ऊपर की तरफ। और वहाँ से हम लोग सुबह निकले थे आज लगभग 8:30-9 बजे के आसपास। और फिर वहाँ पे कल्पा में ही थोड़ा और ऊपर जाने पे एक सुसाइड पॉइंट है, बड़ा फेमस सुसाइड पॉइंट उसको बोलते हैं। वो सुसाइड पॉइंट ये है कि लगभग 1000 फीट नीचे सीधी खाई है एक वहाँ पे, और पत्थर वाले पहाड़ हैं, और उस पहाड़ से सीधी एक स्ट्रेट खाई है जो 1000 फीट से अधिक नीचे जाती है, और वो पत्थर काट के बनाया गया। और एक दूसरी तरफ जो पहाड़ हैं वो जैसे लगता है कि आपके शरीर के ऊपर लटक रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा उसमें वीडियो में। तो वहाँ पे हम लोग सुसाइड पॉइंट पे थे, और सुसाइड पॉइंट से फिर हम लोग एक वहीं से थोड़ा दूर आगे 2 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर आगे राघी गांव है। वो उस इलाके का आखिरी गांव है, जो कल्पा एरिया का, किन्नौर का जो कल्पा एरिया है उसका आखिरी गांव है, जहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं। और वहाँ पे एक नारायण जी का मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए। फिर उस गांव में देखे सेब की खेती होती है, और सेब वहाँ से लोग छटाई कर रहे थे। कई एक गाड़ियाँ लगी हुई थी, और इस पूरे इलाके में किन्नौर में आप देखते हैं तो जहाँ भी जाएं, हर गांव की, हर लगभग कस्बे की यही कहानी है कि बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं और सेब को लेके नीचे की तरफ जा रही हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर निकले। फिर कल्पा और रिकांगपिओ होते हुए, रिकांगपिओ के बारे में थोड़ा बताएं कि वो शहर को हम लोग वीडियो में उतना कवर नहीं कर पाए, क्योंकि अब शहर था जैसा शहर होता है, एक पहाड़ का जो शहर होता है, लेकिन ठीक ठाक बसा हुआ है और अच्छी लोकेशन पे बसा हुआ है। एकदम आप समझिए कि उसके सामने जो खाई है, सामने जो घाटी है, खाई ना कहें घाटी है, उसके पैरेलल जो है एकदम कैलाश रेंज की पहाड़ियाँ हैं, और बहुत शानदार दृश्य वहाँ से दिखाई देता है। तो किन्नौर ज़िले का मुख्यालय है, बड़ा शहर है, एक अच्छा शहर है पहाड़ के हिसाब से। तो वहाँ पे भी हम लोग दोपहर में लगभग 11 बजे, 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ से निकले, और फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग नाको होते हुए ताबो आना था। तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण जगह आई और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, एक तो पहाड़ों में अब जो पेड़ पौधे हैं वो कम होने लगे कल्पा से निकलने के बाद, थोड़ी दूर चलने 40-50 किलोमीटर चलने के बाद। और दूसरे जो पहाड़ आने लगे वो अब मिट्टी जैसे भी पहाड़ आने लगे, या तो पत्थर के हैं पहाड़ या तो मिट्टी जैसे पहाड़ हैं। खास करके वो परिवर्तन मिट्टी वाले पहाड़ों का नाकों के आसपास से ज़्यादा दिखाई देता है। तो उससे हम लोग आए और एक जगह बोल रहा नदी का, वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। और वहाँ से हम लोग फिर आगे निकले। वहाँ पे कुछ खाना पीना भी था, एक ढाबा था उस संगम पे, वहाँ पे कुछ खाना पीना हुआ, और फिर वहाँ से हम लोग निकले नाको की तरफ। एक चीज़ महत्वपूर्ण थी कि कल्पा से और नाको के बीच में लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा। सड़क बहुत अच्छी मिली हम लोगों को, हालांकि बहुत डेंजरस है ये पूरा रास्ता, मतलब डेंजरस इस सेंस में कि एक तरफ गहरी खाइयाँ हैं और दूसरी तरफ जो पहाड़ हैं वो एकदम जैसे आपको लगता है कि धक्का दे देंगे, एकदम से लटकते हुए आपके ऊपर। अब किन्नौर ज़िले में एक ये खूबी है पहाड़ों की, इस पूरे रास्ते में आप देखेंगे तो, बल्कि स्पीति वैली के रास्ते में, कि पहाड़ आपके ऊपर जिसे लगता है कि वो लटक रहे हैं एकदम से। ये आप बद्रीनाथ वगैरह में एक आध जगहों पे दिखाई देता है उस रास्ते में, लेकिन यहाँ पे तो एकदम
सीरीज़ है उनकी, कितनी आप सीरीज़ में कितने वीडियो बनाएंगे और कितनी जगहों की फ़ोटोग्राफी करेंगे, तो वहाँ पे ये एक परिवर्तन आता है। तो नाको में हम लोग आए। नाको लगभग 12,500-13 हज़ार फीट की ऊंचाई पे है। वहाँ पे मॉनेस्ट्री थी, लेकिन मॉनेस्ट्री बंद थी। फिर वहाँ पे एक झील भी है, वो उसको हम लोगों ने देखा। नाको में अच्छा ये है कि हवाएं चल रही हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर हेलीपैड भी है, और वहाँ से एट ए ग्लांस जो पहाड़ों का व्यू आता है वो बहुत शानदार आता है। तो नाको इस मामले में बहुत अच्छा है कि उसको देखा जाए। नाको से फिर जब हम लोग सुमदो की तरफ और ये ताबो की तरफ आगे बढ़े तो करीब 10, 15, 20 किलोमीटर तक सड़क जो है अभी बन रही है, वो बहुत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। पूरी तौर पे मिट्टी के पहाड़ हैं जैसे ऐसा लगता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थी। और फिर लेकिन खैर हम लोग सुमदो पहुँचे। सुमदो से फिर एक रास्ता कटता है जो गियू विलेज जाता है। गियू विलेज में ये है कि यहाँ पे करीब कहा जाता है कि 600 साल पुरानी एक सांगा तेंजिन थे, जो यहाँ के बौद्ध भिक्षु थे, संत थे। तो उनकी जो मम्मी है उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी और उसके बाद उनको उसी तरह से निकाला गया और फिर वो उसी तरह से रख दिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग बता रहे थे कि नहीं नहीं, मम्मी नहीं बनाई गई है, ये ऐसे एज इट इज़ वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो बैठी हुई मुद्रा में उनकी तस्वीर है, मम्मी है। उनका जो पूरा शरीर है जिसमें उनके घुटने और इवन उंगलियाँ, दांत और ये सब सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये 600 साल पुरानी गियू गांव है और वहाँ पे ये अब एक उनके पैरेलल ही बनाई जा रही है एक और अच्छी, वहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, एक अच्छा स्तूप मंदिर जैसा बनाया जा रहा है। और वहाँ से जो उसका जो एट ए ग्लांस पिक्चर आ रही है वो बहुत शानदार है। वीडियो में आप लोगों ने देखा हो। वहाँ से निकले, फिर सुमदो से जो कटता है टर्न, वहाँ से फिर हम लोग ताबो पहुँचे हैं करीब 7:30 पौने 8 बजे। ताबो 10,000 के आसपास की ऊंचाई पे है और जैसा हम लोगों को लगता था कि ताबो में बहुत सर्दी होगी, लेकिन कल्पा के मुकाबले थोड़ा राहत ही दिखाई दे रही है। और ताबो में अब कल का प्रोग्राम है। अभी तो हम लोग होटल में चेक इन कर लिए हैं और कल का प्रोग्राम है कि ताबो में जो जगह हैं उनको मॉनेस्ट्री हैं और बहुत सारी चीज़ें, केव्स हैं यहाँ पे। फिर धनकर होते हुए हम लोग काजा जाएंगे। तो कल का प्रोग्राम कुछ देर तक ताबो में है, दोपहर तक, और उसके बाद धनकर होते हुए हम लोग काजा पहुँचेंगे। तो आज की ये यात्रा थी, हेक्टिक थी लेकिन अच्छी थी। करीब 200 किलोमीटर के आसपास आज हम लोग चले कल्पा से। 170 किलोमीटर तो सीधा ताबो है, लेकिन उसमें बीच में गियू विलेज जो है जाने में करीब 25-30 किलोमीटर अधिक लग गया, तो वहाँ भी जाना था। तो वो भी हुआ, अच्छा था टूर। ये था कि रास्ता एडवेंचरस है, डेंजरस भी है, और अगर आप डर रहे हैं तो बहुत परेशान करेगा, लेकिन अगर आप आनंद ले रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा। और स्पीति वैली का जो रास्ता माना जाता है वो इसी तरह का है भी, जैसे लद्दाख का रास्ता है। पहाड़ एकदम से खाली हो जाते हैं और उसमें वेजिटेशन रहता नहीं है। तो आज का वीडियो बस अब समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। कल सुबह हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से, पहले ताबो देखेंगे, फिर उसके बाद धनकर होते हुए काजा जाएंगे। तो कल शाम को फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। नमस्ते, राम।